जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। साथियों मित्रों, आज का हमारा सुंदर कांड का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सुंदर कांड में एक प्रसंग आता है कि जब रावण विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल देता है, तब विभीषण प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए समुद्र के पार पहुंचते हैं। समुद्र के पार पहुंचने पर सुग्रीव विभीषण जी को आता हुआ देखता है। सुग्रीव प्रभु राम जी को कहता है कि हे प्रभु, राक्षसों की माया पहचानी नहीं जाती, यह हमारा भेद लेने आया है। मेरी राय में तो इसको बांध कर ही रखना उचित है। विभीषण की इस बात पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मित्र, तुमने नीति पर विचार तो सही किया है, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। श्री राम जी फिर बोले कि जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में पाप लगता है। जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, उनको बहुत पाप लगता है। श्री राम जी कहते हैं, कोटि विप्र बदला गही जाहो, आए शरण तजहि नहीं ताहू। सन्मुख होई जीवी मोहि जबहि, जन्म कोटि अदिनाशहि तबहि। पापवंते कर सहजे स्वभाव, भजन मोरे तेहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे किशोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र निभावा। भेद लेने पटवा 10 सीसा, तबहु ने कछु बेहानि कपीसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करता। जीव जैसे ही मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पापियों का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। यदि ये रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय होता, तो क्या वह मेरे सामने आ सकता था। जो व्यक्ति निर्मल मन होता है, वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी अपने को उससे कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं उसके प्राणों की भली भांति रक्षा करूंगा। प्रभु श्री राम जी हंसकर बोले कि इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद तथा हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले गए और विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर वहां लाए, जहां प्रभु श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे एक पलक ठिठक कर देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर। विभीषण जी ने नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर
मन में धीरज धरकर कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलकहि तम परनेहा। श्रवण सुजस सुन आयऊं, प्रभु भंजन भवधीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी है, स्वभाव से ही जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, मुझे पाप प्रिय है। मैं कानों से आपका स्वयं सुनकर आया हूं कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे आनंदित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के वचन प्रभु के मन को अत्यंत भले प्रतीत हुए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अपने हृदय से लगा लिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर तथा उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी स्थिति में तुम धर्म का निर्वहन किस प्रकार करते हो? मैं तुम्हारे सारे आचार व्यवहार जानता हूं, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। प्रभु श्री राम जी विभीषण जी के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म व्यय के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारे सब रीति, अति ने निपुण ने भाव अनीति। बरु भल बाश नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद दे की कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी स्थिति में तुम धर्म का निर्वहन किस प्रकार करते हो? मैं तुम्हारे सारे आचार व्यवहार जानता हूं, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। हे तात, कहा गया है कि विधाता नरक में भले ही भेज दे, लेकिन जीवन में कभी भी दुष्टों का साथ न दे। तब विभीषण जी बोले कि हे रघुनाथ जी, आओ मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक हूं। आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक न जीव की कुशल है और ना ही स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक की धाम विषय कामनाओं को छोड़कर प्रभु श्री राम जी का भजन नहीं करता। लोभ मोह दाय मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में रहते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं विराजते। ममतापूर्ण अंधेरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में रहती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं। मेरे सभी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक सभी ताप दुख नहीं देते। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला,
ताहि ने व्यापित त्रिविधे भवेशूला। मैं निश्चर अति अदमे शोभाऊ, शुभ आचरणु कीने नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान ने आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। सुनहु सका निज कहूँ शोभाऊ। यहाँ प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, सुनहु सका निज कहूँ शोभाऊ, जाने भूषणी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरणे तकी मोही। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी विभीषण जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसे काकभूषणी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। यदि कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही होने पर भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी धागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं होती और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं होता, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। तजि मद मोहि कपट छल नाना, करहूं संधि साधु समान। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा। सबकी ममता तागे बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। आस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आने निहोरे। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी विभीषण जी के गुण बताते हुए कहते हैं कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात शिव नामत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात ने प्रेम अपारा। सुनहु देवी सचराचर स्वामी, प्रणत पाले और अंतर्जामी। और कछु प्रथम वासिना रही, प्रभु पद प्रीति शरित शोभई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मने भावनी। एवे मस्तु कहीं प्रभु रण धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सका तब इच्छा नाही, मोरे दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लंकेश, सुनो, तुम्हारा उपयुक्त सब गुण है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। विभीषण जी प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर लगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। उनके हृदय में अपार प्रेम है जो समाता नहीं है। विभीषण जी बोले कि हे देव, हे जड़ चेतन जगत के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए, यहाँ आने से पहले मेरे मन में कुछ अभिलाषाएं थी। वे सब आपके चरणों के प्रेम रूपी नदी के प्रवाह में बह गईं। आप तो हे कृपालु, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ए मस्तु कहकर प्रभु श्री राम जी ने
तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और विभीषण जी से कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम